वो उन सब लोगों का क्या जो भारत में हवन पूजन कर रहे थे ट्रंप को जिताने के लिए, क्या भक्तों के पापा सो गए हैं? अभी कोई कांग्रेस पार्टी का या दूसरी पार्टी का खड़ा होकर आदमी एक बयान दे दे तो पूरी बीजेपी सरकार लग जाती है, बयान पे बयान देने लगते हैं। ट्रंप के खिलाफ इनसे एक लाइन नहीं बोली जा रही। पलड़े में रहे ये तो बता दीजिए, आसिम मुनीर के साथ लंच हो रहा है, क्या अभी तक भारत के विदेश मंत्री के साथ लंच हुआ है इसके बाद? मोदी जी जो है पूरे देश को गुमराह कर रखा है, उन्होंने देश के युवाओं को गुमराह कर रखा है। बस की कुछ नहीं है, एक फटा ढोल ले रखा है, पूरी दुनिया में उसी पे डंका बजाते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ तफीसा खान। एक बार फिर से देश की सियासत में मोदी वर्सेस ट्रंप देखने को मिल रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने कल ही फोन पर बात कर ट्रंप को खरी खरी सुनाई थी, ऐसा मीडिया में चल रहा था। पीएम मोदी ने साफ पिक्चर की थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान युद्ध विराम के बीच में मध्यस्थता को लेकर अमेरिका का कोई रोल नहीं है। लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से ट्रंप ने बयान दे दिया कि मध्यस्थता मैंने कराई, यानी कि युद्ध विराम मैंने करा। इसी के साथ अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि आई लव पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि डंका पति का डंका बज रहा है या फिर ढोल पिट रहा है। पीएम मोदी की विदेश नीतियाँ इतनी कमजोर कैसे पड़ गई? अब सवाल ये भी है कि पीएम मोदी की नीतियाँ, कूटनीतियाँ इतनी विफलता क्यों हाथ लग रही है और क्या ट्रंप लगातार भारत को नीचा दिखा रहे हैं? मेरे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि उनकी राय क्या है। सर, इससे पहले देखिए, देश के अंदर लगभग 1.5 महीने से ये चर्चाएं तेज हैं कि मध्यस्थता का मुद्दा गरमाया हुआ है। ट्रंप कहते हैं लगातार कि मैंने युद्ध विराम कराया, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा। आखिर पिक्चर साफ क्यों नहीं हो पा रही? पिक्चर साफ करनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और पत्रकारों को जवाब दे दें, आप लोगों को बता दें कि मध्यस्थता कराने वाला आखिर है कौन। ट्रंप ने एक बार नहीं, कोई आदमी एक बार झूठ बोल सकता है, 2 बार, 3 बार, 5 बार। कल डोनाल्ड ट्रंप ने 15वीं बार बोला है कि मैंने मध्यस्थता कराई है, और वो भी तब बोला है जब वो आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान के जो कमांडो हैं, जो हेड हैं उनके, वो उनके डिनर के बाद बोल रहे हैं कि मैंने ये मध्यस्थता कराई है, आई लव पाकिस्तान। वो उन सब लोगों का क्या जो भारत में हवन पूजन कर रहे थे ट्रंप को जिताने के लिए, क्या भक्तों के पापा सो गए हैं? क्या सवाल बनता है? आखिर वो उन अंधभक्तों का अब क्या होगा जो ट्रंप के जिताने के लिए तमाम जगहों में देश में हवन पूजन कर रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी जाकर अमेरिका में उनके लिए प्रचार कर रहे थे। यही आपकी देश नीति थी या कूटनीति थी? हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे थे कि हमने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। ये देश के लिए कूटनीति आप बना रहे हैं। आप देश को धकेल किस पलड़े में रहे ये तो बता दीजिए। आसिम मुनीर के साथ लंच हो रहा है, क्या अभी तक भारत के विदेश मंत्री के साथ लंच हुआ है इसके बाद? 15 दिनों तक 15 मरतबा लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं ये मध्यस्थता मैंने कराई है, इसका श्रेय हमें मिलना चाहिए। और हमारे देश की सरकार कह रही है कि हमने, कल मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने ट्रंप को खड़ी खोटी सुनाई है। कोई कन्वर्सेशन जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को धमकी दे रहा हूँ, हम ईरान के राष्ट्रपति को मार देंगे, खामेनाई को मार देंगे, हम इसको मार देंगे। ट्रंप बात बात का ट्वीट करते हैं, क्यों नहीं उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे खरी खोटी सुनाई है। यही कह देते कि गुड कन्वर्सेशन हुई है, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ट्रंप आई लव पाकिस्तान। और हमारे भारत की जनता आवाम जो हवन पूजन कर रही थी उसके दिल पर क्या बीत रहा है ये तो बता दीजिए नरेंद्र मोदी जी। उस जनता का क्या जो हवन पूजन कर रही थी ट्रंप को जिताने के लिए, उन अनभक्तों का क्या होगा, उन भक्तों के पापा का क्या होगा? और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने, जैसे ही उन्होंने आई लव पाकिस्तान का, मैंने खरी खोटी सुनाई है। क्या खरी खोटी आपने सुनाई है? ट्रंप ने आखिर वो बात क्यों नहीं बताई है अभी तक? ये कहीं ना कहीं पूरे देश को गुमराह किया गया। भारत पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट वॉर हुआ, हम देश की सेना के सम्मान में पूरी तमाम राजनीतिक पार्टियां भारत सरकार के साथ खड़ी हुई, डेलीगेशन भेजे, हम आपके साथ हैं। जहां देश की बात आएगी हम आपके साथ करें, भारतीय सेना की बात आएगी हम आपके साथ करें। लेकिन झूठ का पुलिंदा गुमराह मत कीजिए देश की जनता को। देश की जनता को जिस तरह जुमले आपने दिए उन जुमलों में मत पिरोइए, ये देश के साथ आप धोखा कर रहे हैं। पीएम मोदी लगातार देश के अंदर बड़े बड़े बयान देते हैं ऑपरेशन सिंदूर सीज़फायर को लेकर कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था और हमने तब जाकर रहम किया। लेकिन ट्रंप जो लगातार ये बाज नहीं आ रहे कहने से कि सीज़फायर में उनका रोल है, आखिर भारत इस पर किसी तरीके का ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा? देखिए, कहीं ना कहीं जो ट्रंप कह रहे हैं इसका मतलब वो सच है। तकरीबन इस आतंकी हमले को हुए 2 महीने होने को हैं, 22 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे।
सवाल ये होना चाहिए था देश के मीडिया पे कि वो 5 आतंकवादी या 3 आतंकवादी वो आखिर कहाँ हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उन भाजपा कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई हुई जो घर घर सिंदूर बांटते फिर रहे थे। अब देश एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया सोफिया कुरैशी की तरफ से। भाजपा नेता उस पर तल्ख गंदी टिप्पणियां करते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता सिंदूर की डिबिया लेकर घर घर पहुंचने लगते हैं। करना क्या चाह रहे हैं? सिर्फ हर तरफ भाजपा प्रचार प्रचार प्रचार। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली भारतीय सेना, लेकिन पोस्टरों पर श्रेय लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के नेता। आखिर क्यों? यानी ये सब एक जो है ये ड्रामा और ढोंग करने की इन लोगों ने कोशिश की है। मुझे तो ये बात का डर लगता है कि कहीं ना कहीं जब इस पूरे हमले की और जब बाद में इसकी जांच निकल कर कभी दूसरी सरकार में इसका खुलासा होगा, मुझे ये डर लगता है कि कहीं इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की कोई बड़ी साजिश ना आ जाए। मैं आ रही हूँ सर आपके पास। सर, पीएम मोदी एक तरफ पाकिस्तान को चेताते हैं आतंकवाद के मुद्दे पर, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी के खास मित्र माने जाने वाले ट्रंप कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान। मैम, मोदी जी जो है पूरे देश को गुमराह कर रखा है, उन्होंने देश के युवाओं को गुमराह कर रखा है। बस की कुछ नहीं है, एक फटा ढोल ले रखा है, पूरी दुनिया में उसी पे डंका बजाते रहते हैं। ना उनके बस की कुछ है। जब उनके सामने एक देश का राष्ट्रपति ट्रंप आके ये उनके सामने बोल के चला जाता है कि ये वॉर मैंने रुकवाई है, मेरी वजह से रुकी है, तो ये उसका जवाब क्यों नहीं देते? अभी कोई कांग्रेस पार्टी का या दूसरी पार्टी का खड़ा होकर आदमी एक बयान दे दे तो पूरी बीजेपी सरकार लग जाती है, बयान पे बयान देने लगते हैं। ट्रंप के खिलाफ इनसे एक लाइन नहीं बोली जा रही। क्या ये ट्रंप की चापलूसी कर रहे हैं या ट्रंप के पुलिंदों पे जी रहे हैं ये लोग? लेकिन क्या वाकई सरेंडर कर लिया जैसे राहुल गांधी कह रहे थे? बिल्कुल किया है मैम सरेंडर। भारतीय सेना हमारी हर तरफ से काबिल थी, हर तरफ से पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए, मिट्टी में मिलाने के लिए काबिल थी, लेकिन इन्होंने उन चीज़ों को उनके हाथ बांधे, उनको छूट नहीं दी गई। ऊपर से इनके नेताओं ने गंदी गंदी टिप्पणियां करी भारतीय सेनाओं पर, ऐसी ऐसी अभद्र टिप्पणियां करी भारतीय सेना की जो महिला कमांडरें थी उनके ऊपर। उसके बाद भी कोई उनसे पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं गई। लोगों को मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया, उन्होंने वो आदेश दिया कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फोन पर बात को लेकर बीजेपी कह रही है कि हमारा ठोस एक्शन था, लेकिन जो रिएक्शन ट्रंप का आया है फिर से वो कह रहे हैं कि मध्यस्थता हमने कराई। ये क्या चल रहा है? तो मैम, मोदी जी को तो प्रधानमंत्री हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, देश के प्रेस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से पूरे देश को बता दें, पूरी दुनिया में डंका बजा दें कि ट्रंप का कोई रोल नहीं है, हम ट्रंप के गुलाम नहीं हैं। लेकिन वो कर नहीं पा रहे क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रंप के जूते के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन खुल चुकी है सर। बिल्कुल, ये डंके की पोली खुल रही है। हो क्या रहा है? 15 बार वो कह रहे हैं मध्यस्थता मैंने कराई है, वो जा रहे होते हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे होते हैं और ट्रंप फिर कहते हैं याद रहे। वो भारतीय क्या भारत सरकार की मजाक उड़ा रहे हैं ट्रंप? आखिर हमारी विदेश नीति इतनी कमज़ोर? आप G7 समिट में गए थे, वहाँ आपने क्यों नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि आप ये बार बार क्यों झूठ बोल रहे हैं, आप क्यों बार बार कह रहे हैं? कनाडा में कहते ना आप उनसे, या आप सिर्फ जो है वो दूसरे देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ फ़ोटो खिंचवाकर वो रील्स बनवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करा रहे थे? देखिए, समझना पड़ेगा इस देश की जनता को भी, और वैसे भी देश की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। भाजपा पहले झूठी है, डोनाल्ड ट्रंप उनके साथी बने, वो भी झूठ बोल रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं वो भैया ये झूठ है, मध्यस्थता मैंने कराई है। अच्छा, मध्यस्थता आपने करा दी, डोनाल्ड ट्रंप आपने मध्यस्थता करा दी, आपने क्यों भारत के चीफ कमांडर को नहीं बुलाया, अजीत डोभाल को नहीं बुलाया, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, बल्कि आप बुलाकर सैयद आसिम मुनीर को बुलाकर कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान? समझिए अमेरिका की इस नीति को। ये वही अमेरिका है जिसने इसी भारत और पाकिस्तान की जंग के बीच जब आग और गोला बारूद बरसाए जा रहे थे, जब पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ था, पाकिस्तान पर लड़ने के लिए मिसाइलें नहीं थी, उसी वक्त ये ट्रंप कई मिलियन लाख डॉलर का लोन दिला रहे थे। तो आप समझिए, तो फिर आप अपने देश के अंदर क्यों डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अंधभक्त हवन पूजन कर रहे थे उनको चुनाव जिताने के लिए? लेकिन ये जो बयान सर आते हैं तो बीजेपी के नेता और देश की मीडिया कहती है कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? अभी तो ट्रंप आपके अब्बा थे, पापा थे, अब ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? ये कैसी नीति है? आप इसी ट्रंप को जिताने के लिए सारा भारतीय मीडिया लगा था ना, हवन पूजन करा रहा था। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। फिर अब कह रहे हैं कि भक्त जो हैं वही, और वो तमाम गोदी मीडिया चैनल्स कह रहे हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो आपके विदेश मंत्री कहाँ हैं? ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो भारत सरकार कहाँ है? कल आपने अचानक चला दिया कि मोदी जी ने खरी खोटी सुनाई है। क्या खरी खोटी सुनाई है? कुछ बता तो दीजिए, एक ट्वीट कर जानकारी दे दीजिए ना मोदी जी। वो जिगरा दिखाइए ना 56 इंची वाला, क्यों नहीं दिखा रहे हैं आप? अरे ट्रंप कुछ भी लिख दे रहे हैं ट्विटर पर,
कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया। इसी ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी थी ना कि जंग रुकवा दी। आपके पास 56 इंच की छाती है, आप भी एक ट्वीट कर जानकारी दे दीजिए कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को खरी खरी सुनाई है, उन्होंने जो कुछ ये कूटनीति अपनाई है। कहिए ना, आप कह ही नहीं रहे हैं तो आप देश को लेकर कहाँ जा रहे हैं ये बता दीजिए ना। सर, पीएम मोदी की विदेश नीति की चर्चा बीजेपी के तमाम नेता करते हैं कि लेकिन क्या अब नजर आ रही है विदेश नीति उतनी मजबूत? मैम, विदेश नीति तो ऐसी है कि ये पहले ही बता दे रहे हैं, ये बता के हमला कर रहे हैं कि हम यहाँ पर हमला करना चाहते हैं। ये विदेश नीति होती है। अगर आप किसी के घर में घुस के मारने जाएंगे तो आप उसको बता के जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये सवाल तब उठने लग गया जब पीएम मोदी के फोन पर बातचीत करने के बावजूद भी ट्रंप एक बार फिर मीडिया में आकर ये कहते हैं कि मध्यस्थता पाकिस्तान और भारत के बीच कराने वाला देश अमेरिका है। उन्होंने व्यापार का हवाला दिया, तब जाकर सीज़फायर हुआ। आखिर इस पूरे सवाल सरकार पिक्चर को साफ क्यों नहीं कर पा रही, क्यों जनता के बीच आकर इन तमाम सवालों के जवाब क्यों नहीं दे पा रही, और क्या वाकई पीएम मोदी का बीजेपी सरकार का जो डंका था वो पूरी तरीके से पिट चुका है? आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM में थी आपके साथ नफीसा खान।